तो ये बच्चों को आप देखो क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। सुबह सुबह पेरेंट्स दोनों, माँ बाप दोनों लगे होते हैं। उसको सॉक्स पहना रहा है, एक शूज़ पहना रहा है, एक बैग टांग रहा है, तैयार करके उसको ले जाके स्कूल की वैन में बिठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे वो जंग लड़ने जा रहे हैं। हम स्कूल जाते थे, रोज थप्पड़ खा के स्कूल जाते थे, और जिस दिन थप्पड़ नहीं पड़े हम समझ जाते थे आज संडे। अभी देखो आप बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। साल में एक दिन बच्चा आता है अपने बाप के पास और आके बोलता पापा हैप्पी फादर्स डे। बताओ, साल में एक दिन। यहाँ हमारे पिताजी को कभी फादर्स डे की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका जिस दिन मूड बन जाता था हाथ में एक जूता उठाते थे और बता देते थे मैं तेरा बाप। और ऐसा हफ्ते में 2 बार होता था। हफ्ते में 2 बार फादर्स डे मनता था हमारे। आज के बच्चों को तो अगर गलती से माँ बाप ऐसा जरा सा चांटा मार दें तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, आपने हमको क्यों मारा बताओ। ये आज के बच्चे पूछते हैं आपने हमको क्यों मारा बताओ। इतनी हिम्मत इनकी पूछने। अरे हमारी पिटाई होती थी, हमने कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। हम तो हाथ छोड़ा के भागते थे ताकि आगे पिटने से बचे, क्योंकि तब एक आध नहीं पड़ता था, सामने पड़ गए थे। जब तक सामने हो 10-15 पढ़ते ही रहते ज्यादा पड़ती। वो पिटने के बाद कई बार तो हम बहुत देर तक यही सोचते थे कि आज इनने मारा क्यों। पता ही नहीं होता था किस बात के लिए मारा, किस बात की पिटाई हो रही। रात को देर तक जाग रहे तो पिटाई, सुबह देर तक सो रहे तो पिटाई, नहाने नहीं जा रहे तो पिटाई, बड़ों के नहाने के टाइम बाथरूम में घुस गए तो पिटाई, जहाँ बड़े लोग बैठे वहाँ से बार बार निकल रहे तो पिटाई, कहीं चप्पल घुमा के आ गए तो पिटाई, किसी और की पहन के आ गए तो पिटाई, किसी को पीट के आ गए तो पिटाई, किसी से पिट के आ गए तो पिटाई। और कई बार तो इसलिए मारते थे इसको 4-5 दिन से नहीं मारा, आज तो पीटा ही। जिस तरह का आपका रिएक्शन आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी कहानी आपको ही सुना रहा हूँ। आपकी कहानी हमारी। ये अलग बात है कि मेरी अपनी कहानी है, लेकिन मुझे लग रहा है ये घर घर की कहानी है। देखिए मैं इस तरह की बातें घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे पास एक टाइम स्लॉट होता है, उतनी देर में मुझे अपनी बात करनी होती है, तो मेरा समय यहाँ समाप्त होता है। आप और सुनना चाहते हैं तो फिर दोबारा फिर आइए यहाँ पर, मैं आपको अगली बार कुछ और नया सुनाऊंगा। हर बार मैं कुछ नया नया सुनाते रहता हूँ। बस जाते जाते आपसे एक मन की बात अपनी शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मेरे सामने ये सवाल था कि अब ज़िंदगी में मैं क्या करूँगा। तब मैंने एक बहुत बड़े दार्शनिक एक संत की 2 लाइन सुनी। उन्होंने कहा जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और जब आप दूसरों को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। और तब मैंने तय किया कि मैं जीवन में एक ही काम करूंगा, मैं लोगों को हंसाऊंगा। हंसते हुए लोग खूबसूरत दिखाई देते हैं और मैं अपने काम से लोगों को खूबसूरत बनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।